Hello student, I am Arun Kumar from Beautiful Mind IAS. Uh, Today I am going to take one topic of essay because on every Saturday I take one topic of essay to explain, and this time I have taken topic from Civil Service Examination 2020, and deliberately I have taken the topic that appears slightly philosophical, but I will let you know that it is not. So when you, no matter what is your background, you can answer this question, and you need not to have very philosophical knowledge in order to write very good essay on this, on such a topic. And topic is ships do not sink because of water around them. Ship sinks because water that get into them. So first of all you should clear its meaning. What is its meaning that irrespective of the background, maybe you will be starting giving example from biology or history or chemistry, whatever. But first of all, make it clear. So its meaning is very simple, that ship means system and water means that forces that try to depress it, affect it negatively. जैसे हम आसपास के माहौल में भी बुराइयां होती है तो हमें प्रभावित कर सकती है निगेटिवली, इट कैन अफेक्ट. सो सिप यहाँ सिस्टम है, बाहर के प्रभाव को से कोई सिप नहीं डूब जाता. मतलब कैसा प्रभाव? निगेटिव. डूबता है तब जब वो प्रभाव को हम आने देते हैं अंदर की तरफ, सिस्टम में आने देते हैं, यानी सिस्टम की अपनी कमजोरी के कारण. दैट सिस्टम मे बी इंस्टीट्यूशन, दैट मे बी इंडिविजुअल, वट एवर यू कैन नाउ. मीनिंग इज क्लियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक इट क्लियर बाई टेकिंग एनी एनेक्डोट. कुछ भी ले लें. फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक एग्जाम्पल फ्रॉम हिस्ट्री. एंड यू नो, डू यू रिमेंबर दैट वन एंड पृथ्वीराज एंड गौरी? तो क्या था? सिस्टम अच्छा था पृथ्वीराज का, बट देयर वाज जयचंद. सी दिस, दैट क्रिएटेड अ होल, समथिंग लाइक होल इन द शिप. जो सिस्टम में अपना ही कुछ ऐसा होता है ना जो उसको हराता है. सो उस जयचंद यहाँ पर वही हुआ. एक तरीके से वो सिस्टम की कमजोरी था, कोई लूप होल है, और उसके कारण से देखो गौरी का इन्फ्लुएंस आया और वो शायद बैटल ऑफ तराई में वो हारा. मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ये. आप रामायण में देखो तो रावण बहुत बड़ा पावरफुल था, लेकिन उसको हराने में अगर हम एथिकल जजमेंट नहीं करें, राइट एंड रॉन्ग की बात, तो उसको हराने में विभीषण की बहुत बड़ा योग. हिस्ट्री में तो आप इसे समझ सकते हैं. या और आप एग्जांपल लेना चाहते हो तो जो पॉपुलर मूवी दैट वाज रिसेंटली, कुछ 1-2 साल पहले जो आया था, जिसमें हमने देखा कि रतन सिंह और इधर अलाउद्दीन खिलजी, और दोनों में जब टसल बढ़ा पद्मावती के कारण, तो वो जो पंडित था, है ना, वो लूप होल साबित हुआ वहाँ. ये हमने हिस्ट्री के 2-3 एग्जाम्पल है. नो मैटर विच एग्जाम्पल यू टेक अप, वो ये जैसे आपको मैं इससे कहता हूँ, इस चीज़ को आप डेवलप करना है आपको, तो आप इस चीज़ को हम प्रूव नहीं करेंगे, इसको कई एंगल से हम देखते हैं कि क्या बात, ये जो हम, इसका मतलब क्या है. सबसे पहले तो ये समझते हैं. इसके बाद में दम कितना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो ट्राई टू सी दैट वेदर दिस स्टेटमेंट इज वैलिड, एक्यूरेट, ट्रूथ है इसमें कि नहीं, हम ये देखेंगे. अगर हम देखते हैं कि बायोलॉजी में भी कि बहुत सारे कोरोना वायरस आया, तो कोरोना वायरस खतरनाक सबके लिए था, लेकिन अफेक्टेड किसको किसको ज़्यादा किया? उनको ज़्यादा किया जिसको पहले से शुगर है, पहले से ब्लड प्रेशर है, यानी सिस्टम में अपना होल है, उसको सबसे पहले अफेक्ट किया. ज़्यादा worst victim of coronavirus were such individuals who were having some diseases, lungs disease, liver disease or whatever different sort of disease, वो पहले से उनके पास था, इस कारण से उनको ज़्यादा अफेक्ट किया. तो ये बिल्कुल इस तरीके का बात सही होता है. अगर आप इसको और गहराई से जाकर देखें कि अपने कई ऐसे कारण से जो इन्वेडर्स हैं, कोरोना वाला एग्जाम्पल मैंने बायोलॉजी से आपको देकर दिखाया, साइकोलॉजी में भी अगर आप देखें तो बहुत सारे इन्वायरमेंट होते हैं. अगर इन्वायरमेंट की इम्पैक्ट होते हैं, देयर आर सो मेनी इम्पैक्ट्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट, गुड और बैड, एंड देयर आर सम इंटरनल थिंग्स ऑल्सो. सम पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि यू कैन साइट सच इंसिडेंट ऑल्सो कि आप पर्सनल एग्जाम्पल. जैसे मैं अपने कॉलेज में देखता था कि मेरे कई दोस्त थे जो ड्रिंक करते थे, स्मोक करते थे, तो वैसे दूसरे लोग भी करते थे, लेकिन उसी में मैंने कोशिश किया कि
मेरे पे जब उन्होंने कोशिश किया तो मेरे पे भी ऐसा लगा कभी कि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न आई इंसुलेटेड, है ना, मैं उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हो पाया। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट अपना हो सकता है। कुछ लोग ज़्यादा वल्नरेबल क्यों होते हैं? क्योंकि उनका अपना जो विल है, जनरल इन्फ्लुएंस होता है, पीयर का इन्फ्लुएंस होता है, नो डाउट, और होता ही है, लेकिन कुछ अपने भी ना, कुछ ऐसे सेल्फ कॉन्सेप्ट कई लोगों के कमज़ोर होते हैं, वो वल्नरेबल होते हैं। आपने देखा होगा कि वैसे बच्चे जिनके फैमिली में अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, फॉर वेरियस रीज़न, वो वल्नरेबल हो जाते हैं। जिनका चाइल्डहुड डिस्टर्ब रहा है वो वल्नरेबल। तो बाद के में जो आपने देखा होगा कि सोसाइटी में जो एक्सप्लॉयटेटिव फोर्सेस हैं, उनको ज़्यादा अटैक कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इंटरनल जो सिस्टम है ना, साइकोलॉजिकल डिफेंस या और जो आर्गूमेंट करने का पावर, वो कम है। तो इस कारण से वो अफेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं। तो दिस इज इंटरनल फैक्टर। सी दिस थिंग हाउ इंटरनल फैक्टर। बाहर तो सबके लिए ख़राब है। अगर क्रिमिनल्स हैं तो सबके लिए है, ठीक है, कुछ लोगों पर इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, लेकिन उन्हीं इन्वायरमेंट में, उन्हीं में कई लोग अफेक्ट नहीं होते, फिर उसमें आप क्यों हो जाते, हम क्यों हो जाते? मे बी इंटरनल फैक्ट। सो इंटरनल चीज़ें भी बहुत बड़ा बड़ा रोल होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जो जो इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है बाहर बाद के दिनों में, या जो क्रिमिनल डिलिंक्वेंट हो गए, उनका अपना जो है ना, साइकोलॉजिकली भी वल्नरेबल होते हैं, वो अंदर से कमज़ोर होते हैं। तो इस कारण से बाहर के इन्फ्लुएंसेस, लेकिन उसी माहौल में दूसरे लोग शायद उस काम को नहीं करेंगे। मैंने अपना भी एग्जांपल दिया, तो आप अपने पर्सनल एग्जांपल भी लिख सकते हैं। ऐसा ऐसे में कुछ नहीं कि नहीं लिख सकते। चलते हैं आगे। और अगर हम ऊटे तौर पे देखें तो ये सब एग्जांपल्स ये दिखा रहा है कि जो मतलब ये है कि आप पॉलिटिकल साइंस से देख लें। अगर अगर हम कांग्रेस और जिन्ना की जो पार्टी थी, मुस्लिम लीग, अगर दोनों एक रहते ना, तो अगर फ्रीडम स्ट्रगल में देखें तो ब्रिटिशर को से ज़्यादा बार्गेन कर पाते, जल्दी ले पाते। लेकिन उसको डिवाइड एंड रूल में, कि जब दोनों आपस में ही जब डिवाइडेड हो गए तो लंबा खींचा। जो गांधी जी कह रहे थे कि हम बहुत जल्दी ले पाएंगे, है ना, हमें स्वतंत्रता बहुत जल्दी मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल सकती है, वो 1940 के बाद चला गया। क्यों? क्योंकि 20s के बाद ही ये बात होने लगी कि टू नेशंस थ्योरी, और आपस में ही डिवाइड होने लगा। तो डिवाइड एंड रूल का प्रिंसिपल उनका काम करना चाहिए। कि इंटरनल जो अंतर विरोध था, जो मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट दिखने लगे, उसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया, और इसी के कारण वो परिणति हुई कि वो बहुत लंबा खींचा। तो आप देख सकते हैं कि चीज़ें डूबती है ना, उसके पीछे बाहर का जो पावरफुल कितना है, वो फोर्सेस तो ज़रूर रहता है डेफिनेटली, लेकिन वो फोर्सेस सिप जो करता है अंदर आने के लिए, हमारा सिस्टम भी कमज़ोर होता है। अगर हमारा सिस्टम मजबूत होता तो शायद हम उस लेवल पे वो उतना हमको प्रभावित नहीं कर सकता। और सिप वाला एग्जांपल तो आपने दिया ही, वो मेटाफर है वो। उसी के बहाने हम चीज़ों को देख सकते हैं कि अगर हम रिलीजन्स में देखें तो यही देखा गया कि आपके, अगर आप सब कुछ है, लेकिन आप सबसे वल्नरेबल हैं जब आपके अंदर कैरेक्टर नहीं है, आपके अंदर वैल्यूज़ नहीं है, तो आप सबसे वल्नरेबल हो जाते हैं बाहरी इन्फ्लुएंसेस के कारण। उसी तरीके से अगर आपका पास मोरल स्ट्रेंथ नहीं है, अगर जैसे देखिए कि बाहर में तो वायरस भी है, बैक्टीरिया भी है, अगर बायोलॉजी की तरफ फिर चलें एक बार, लेकिन आप अगर मजबूत अंदर से नहीं है तो वो अलाउ कर देगा चीज़ों को, रोक नहीं पाएगा। तो जिस तरह से पानी अंदर चला जाता है शिप में, उसी तरीके से अटैक भी होगा। कोरोना वाला एग्जांपल से मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए वो करेंगे, उसको बात को आप समझा सकते हैं एक पैराग्राफ में, पूरे लाइन पर ले जा सकते हैं इसको, किस तरह से ये बात सही है। अब इसके दूसरे एस्पेक्ट पर चलते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट इज दैट कि टू व्हाट एक्सटेंट इट इज़ करेक्ट टू से दैट वाटर अराउंड देम डजंट अफेक्ट। कभी कभी हम सिस्टम बहुत मजबूत होता है, टाइटैनिक को ही ले लो, बहुत मजबूत था, लेकिन सिचुएशंस इतने ज़्यादा होते हैं अनप्रेडिक्टेबल, और इतने हैवी होते हैं। टाइटैनिक के बारे में कहा जाता है कि उनके बनाने वाले इंजीनियर्स ने कभी नहीं सोचा था कि इस पर लाइफ सेविंग बोट भी रखा जाए। क्यों? बोले ये कभी डूब ही नहीं सकता। इंजीनियरिंग की ये बेजोड़ मिसाल है, इससे इससे बढ़िया भी सिर्फ नहीं कोई बना सकता। प्लस ट्रेनिंग, ट्रेंड कैप्टन, बढ़िया टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग दोनों काम कर रहा है, परफॉर्मेंस बहुत उम्दा लेवल का आएगा। ये था, क्या हुआ, एक जो आइसबर्ग था उससे टकराया और हुआ।
तो कभी कभी परिस्थितियाँ इतनी डिफ़िकल्ट होती है कि आप कितना भी मजबूत हो आपको अफेक्ट करता है। आइसबर्ग से टकराना इंसिडेंट था, उसी तरीके से एक ऐसा टाइड उठे कि अच्छे अच्छे शिप को डुबा दे के जाता है। तो वो अनप्रेसिडेंटेड एंड वेरी पावरफुल जो इरप्शंस होती हैं चीज़ों का, फोर्सेस इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उस हालत में मजबूत से मजबूत सिस्टम भी डूबेगा, ये कोई शक नहीं है इसमें। हमने टाइटैनिक शिप का एग्जांपल ही दे दिया मैंने। अगर आप वही कह रहे हैं कि कोरोना में आप बहुत मजबूत हैं, सब कुछ थे, तब भी अफेक्टेड हुए। ऐसा नहीं कि जब बाहर के फोर्सेस इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि हमारे से ज़्यादा वो पावरफुल हो जाते हैं, तो वो अफेक्ट कर ही डालेंगे। तो सिस्टम में चाहे वो लूप होल्स हैं या नहीं है, लेकिन अगर बाहर के फोर्सेस एक सीमा से ज़्यादा जब ज़्यादा होगा तो वो ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे स्टार्स देखो ख़त्म हो जाते हैं, फिजिक्स का एग्जांपल देखिए, तो बहुत सारे स्टार्स जो है अपने ही अंतर्विरोध से नहीं ख़त्म होते, उनका बाहरी इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है, टकराता है और तोड़ कर ले देता है। तो आप अंदर से कितना भी मजबूत हो, ये इस मेटाफर में ये था कि आंतरिक जो कमज़ोरी है इंसान के अंदर, सिस्टम के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के, कुछ भी कर लें, उनके अंदर से कारण से चीज़ें डूबती हैं। मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट में बता रहा हूँ, आंतरिक कमज़ोरी नहीं भी हो तब भी डूबती हैं चीज़ें। आपको इस लाइन पे भी देखना चाहिए। आप कहाँ से देखोगे कि अब बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो लगेगा कि हाँ ये बात सही है कि आंतरिक कमज़ोरी है, लेकिन मैं यहाँ सेकंड पार्ट में बताया जा रहा हूँ कि समटाइम्स environmental पावर इज सो पावरफुल जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे फेमाइन हुए, बहुत सारे डिजास्टर हुए, बहुत सारे बहुत अभी केदारनाथ में हुआ, उसमें आंतरिक कमी क्या था? आप छोटे छोटे बोलोगे कि रास्ते में, लेकिन इतना बड़ा मैसिव वाटर मास था कि उसको रोकना मुश्किल था। तो आंतरिक कमी से केवल नहीं देख सकते, हम इस लाइन से भी देखते हैं चीज़ों को। इस बात में ये जो एब्सोल्यूट ट्रूथ तो नहीं हो सकता, रिलेटिवली इसमें सत्यता है, वैलिडिटी है इसकी, कि दैट आंतरिक चीज़ों के कारण भी होता है। लेकिन हमारे पास गवाह है कि हम बाहरी बदलाव भी हुए और बाहरी चीज़ें इतनी ज़्यादा ताकतवर हुई हैं और चीज़ें ज़्यादा, अगर एक सिस्टम है दूसरा सिस्टम है, ये लूप होल इसमें नहीं भी है, लेकिन दूसरा सिस्टम जो है इवॉल्व हो रहा है और इससे बेहतर साबित हुआ, तो ये सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, एक्सटिंक्ट कर जाएगा। एवोल्यूशन में भी हमने देखा है, इसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन समय के अंतराल जो चेंजेज आते चले गए, तो इसमें कोई कमी नहीं था। आप कह सकते हो कि चेंज करने की इतनी पावर नहीं थी, सिस्टम अपने जगह सही था। बट न्यू सिस्टम, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, पेजर बनाई मोटरोला की कंपनी ने, मोटरोला की कंपनी ने पेजर बनाया, सारा जो रिसोर्सेज होगा, लेकिन उस पेजर को जब मार्केट में लाया गया, लाते लाते मोबाइल टेलीफोनी आ गई थी और वो पेजर ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब उसमें ना तो इंजीनियरिंग का फ्लॉज था, ना तो पैसे की कमी नहीं थी, कंपनी का ब्रांड भी अच्छा था, लेकिन वो उतनी रिलेवेंस नहीं रह गई उस चीज़ की। और ये देखिए आगे निकल के आ गया, और वो तो अब आप कहेंगे कि उसमें कमी थी, आंतरिक कमी थी, लूप होल्स था, इस कारण से। नहीं नहीं, हमारे कई बार इस तरह से चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट में, जो उसके कारण से ये सिस्टम सही होने के बाद भी इनकॉम्पेटेबल होकर रह जाता है। इनकॉम्पेटेबिलिटी लूप होल्स को नहीं दिखाता। तो अब ये सिस्टम एज ए होल, नॉट इट्स लूप होल, यही जो है वो कोप नहीं कर पाया इस चीज़ से, इस कारण से ये गया। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हमने टेलीफोनी यानी हमने मोबाइल टेक्नोलॉजी से एग्जांपल लिया, आप कई चीज़ों का ये देख सकते हैं, कई इकोनॉमी है, आप उसमें कहेंगे कि वो इस कारण से डूब गया कि उसमें लूप होल्स था। वो देखने का एग्जैगरेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी फोर्सेस ही इतना ज़्यादा ताकतवर होते हैं या कि वो इसको डुबा देते चीज़ों को, ये करते हैं। अभी आपको मैं बता सकता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो इकोनॉमी में है, वो उसका अपना इशू है, अपने लेवल पे डेवलपमेंट है, लेकिन अभी आपने देखा सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा उछाल आया। तो इसके उछाल आने से ये नहीं डूबा है ना, ये अपने तरीके का है, लेकिन चूंकि इनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ है तो इस कारण से ये दब गया है। लेकिन
इसके अंदर कोई लूप होल्स क्या होगा, खाने पीने की ज़रूरत है तो जो है ही है। तो उसको अगर आप कहेंगे कि और प्रोडक्टिव होना चाहिए, और ये अपने जगह का आर्गूमेंट है। तो अगर हम पूरे डिज़ाइन को समझें तो दो पार्ट में हमने देखा। एक पार्ट में तो हम ये इस बात को अलग अलग एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, हिस्ट्री से देख सकते हैं, केमिस्ट्री से देख सकते हैं, जो भी है आपने मैं अभी बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि दोनों में ये चीज़ें दिखाएं कि एक तो ये बात है कि हम इसको देखें कि कितना सत्य है ये बात है, टू व्हाट एक्सटेंड इट इज़ वैलिड। और दूसरे में हम देख सकते हैं कि अगर वैलिड नहीं कहते तो उनका क्या क्या प्रमाण है, हमारे पास क्या क्या एविडेंसेस है जो हम कह सकते हैं कि ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। और जब हम दोनों ये बातें भी हम अपनी बातों से रख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स ले सकते हैं कि लूप होल्स ऐसी चीज़ें नहीं है, कभी कभी दूसरे इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इस कारण से हो जाता है। ठीक है, और फाइनली हम कह सकते हैं कि ये बात उसको कंक्लूड करके उस दिशा में जाके जाएंगे जिसमें हम कह सकते हैं कि ये बात रिलेटिवली सही है। ये मेटाफर जो है इंडिविजुअल पे भी लगा अप्लाई होता है, और ऐसा नहीं कि इसमें दिस इज़ नॉट ट्रूथ, दिस डजन है वैलिडिटी। ये वैलिड है लेकिन एब्सोल्यूट वैलिड, एब्सोल्यूटिज्म नहीं है, ये एब्सोल्यूटली वैलिड नहीं है, लेकिन इस बात में भी दम है। लेकिन वैसे भी चीज़ें डूबती हैं जहाँ पे उनके अंदर लूप होल्स नहीं होता है, तब भी चीज़ें डूबती हैं। मैं ये कहना, डूबने का मतलब यहाँ पर वही है कि डाउनफॉल होता है, चीज़ें इरेलीवेंट बन जाती हैं। इस कारण से भी होता है कि वहाँ पे दूसरे फोर्सेस ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो आप इससे आप समझ सकते हो कि 3G का जो डूबने का जो या कम चलने का, जैसे अभी MTNL BSNL 3G का लेकर आई, दूसरी जगह 4G आ गया। तो अब 3G में अपनी कमियां थी इसलिए 4G सफल हो गया, और ये नहीं, ऐसा नहीं है। इससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ें वो आ गई, इसके अंदर कोई लूप होल नहीं होने के बावजूद भी ये नहीं चला ज़्यादा। ये मैं कहना चाहता हूँ कि कभी कभी ये भी होता है। तो इस लाइन पे अगर आप सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी लिखने में। और फिजिक्स का आप एक एग्जाम्पल ले लो, है ना, फिजिक्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेलुलर मोलिकुलर बायोलॉजी से ले लेते हैं, कहीं से भी आप एग्जाम्पल ले लें, ज्योग्राफी से ले लेते हैं, हिस्ट्री से ले सकते हैं, पॉलिटी से ले सकते हैं, कहीं से भी एग्जाम्पल लेके हम यही चीज़ वो करते हैं। मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं, केस स्टडी हम साइट कर सकते हैं, केस इन पॉइंट को ले सकते हैं कि आप, मैंने जैसे जयचंद वाले ये सब एग्जाम्पल भी दिया, आप कुछ केसेस भी ले सकते हैं, पर्सनल एनेक्डोट्स भी दिया हमने, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स के थ्रू ये इस बात को रखा है। फ्रेमवर्क यही होगा कि ये इस बात में कितना सही है, इसको हम अंडर द लाइट ऑफ एविडेंसेस देखा और देखा कि हाँ इसमें भी सच्चाई है, और दूसरा में मैंने बताया कि इसके अलावा भी सच्चाई है, और दोनों को फिर इंटीग्रेट करके फाइनल हमको कंक्लूजन निकालना है कि हाँ ये चीज़ें हैं। मुझे लगता है अगर आप ऐसे इस ऐसे को अप्रोच करें देन यू विल बी एबल टू फ्रेम ए वेरी गुड आंसर, वेरी गुड ऐसे। ऑफ कोर्स अगर आपका फिजिक्स बैकग्राउंड होगा तो आप एग्जाम्पल्स फिजिक्स से ले सकते हैं, ज़्यादा हिस्ट्री के ले सकते हैं, लेकिन कोशिश होगी कि आप ज़्यादा से मल्टीपल एग्जाम्पल लें, रियल लाइफ एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन आंसर का बेस स्ट्रक्चर क्या होगा, यही होगा कि ये बात सही है या नहीं है पहले, और सही है तो कितना सही है, और इसमें जो एग्जैगरेशन लग रहा है, अगर एब्सोल्यूट नहीं मानते तो कमी क्या है उस बारे में भी बताना है, और फाइनल इंटीग्रेट कर देना है। तो बहुत ही आसान है इसे। और अगर आप मैं इसको यूट्यूब में दूंगा, अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो करिए, और जिससे कि मैं आपको उस पर मैं कुछ अपने को क्लियर कर पाऊँगा स्पेसिफिकली। मैंने तो जो इसका फ्रेमवर्क होना चाहिए आई हैव टोल्ड, एंड आपका कमेंट अगर आप करें तो ज़्यादा अच्छा है, हम उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगले ऐसे में मैं किसी और टॉपिक को लूँगा और आई विल डिस्कस। और ये देखिए मैंने इसके लिए कुछ प्लानिंग नहीं किया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ मैंने इसमें टॉपिक लिखा है, देखो ब्लैंक है बिल्कुल। तो मैंने इस पर सिर्फ टॉपिक लिखा है और बोला कुछ सबका अपने मन से। कहने का मतलब कि अगर मैं गूगल करूँ और बड़े अच्छे एग्जाम्पल कोड करके फ्रेमवर्क बना लूँ तो मैं बहुत अच्छा भी बोल सकता हूँ। यहाँ पर मैंने रनिंग में बताया आपको कि जो एग्जाम्पल उस समय आ रहा है ना वही सही है। हो सकता है कि बाद में निकलने के बाद ये लिख देते तो ज़्यादा अच्छा होता, वो लिख देते तो ज़्यादा होता, ये सब भी दिमाग में आता है और वो ऑब्वियस है सभी के दिमाग में आता है। लेकिन उस मोमेंट पे जो मेटा कॉग्निटिव स्किल्स है, अगर आपने टॉपिक को समझा है तो जिस तरीके से मेरे दिमाग में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आना शुरू हो गया वो आपको भी आएगा। और अगर आप उसको फ्रेमवर्क को समझते हैं तो ऐसे आंसर करके कर सकते हैं। और ये रहेगा कि मैं और ये लिख देता तो ज़्यादा अच्छा होता, वो सब सभी के साथ होता तो आपके साथ भी होगा। लेकिन हाँ एक चीज़ मैं बोल कर जाना चाहता हूँ कि आप कितना भी नॉलेजेबल हो अच्छा से नहीं लिख सकते अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते।
तो आप कम से कम वीक में एक ऐसे ज़रूर प्रैक्टिस करिए। मैंने जैसे मैं कहा कि एथिक्स और ऐसे जो है आप वीकेंड पे किया करो, बाकी दिन में आप जीएस और ऑप्शनल किया करो, मेन जीएस जो है और ऑप्शनल। तो ये एक अच्छा प्लान है जो काफ़ी वर्क करता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही सलाह देता हूँ और वो करते हैं। और हमारे भी एथिक्स और ऐसे के जो जो भी गाइडेंस प्रोग्राम है, टेस्ट सीरीज है या कॉन्सेप्चुअल गाइडेंस है, वो वीकेंड पे ही होता है। बाकी रेस्ट दिन में हम लोग सिर्फ ऑप्शनल करते हैं या जीएस का जो चीज़ें होती हैं। तो आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। एंड अगर आपको किसी और चीज़ों पर हेल्प चाहिए तो आप बोल सकते हैं। कुछ और ऐड करना चाहे तो कमेंट बॉक्स में ऐड कर दिए। थैंक यू।